अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस इन एनर्जी एंड आइगन फंक्शंस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर करेक्शंस इन एनर्जी एंड आइगन फंक्शंस। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्री इक्वेशंस जो थी इनको ड्राइव किया था। इक्वेशन 3 जो आ रही थी तो इससे कहा था कि ये जीरो ऑर्डर करेक्शंस है। इसमें ये नहीं कहा कि एनर्जी की टर्म और साथ फंक्शंस जो आ रहे हैं इसको हमने ये अलग अलग एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट सिर्फ ये कहा है कि ये जीरो ऑर्डर करेक्शंस है। सेकंड को जो इक्वेशन 4 आ रही है तो इस इक्वेशन 3 की बात करें, इक्वेशन 3 को तो हमने सॉल्व नहीं किया। इसके रीजन ये बताई थी कि ये वाली इक्वेशन जो होगी इसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशंस है और इसमें सारी वैल्यू नॉन होती हैं। तो इक्वेशंस 4 के लिए कहा था, तो इक्वेशंस 4 तो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस के लिए हमने इक्वेशंस 4 को सॉल्व किया था। और उसके बाद आज हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर करेक्शंस। तो ये वाली इक्वेशन जो है तो ये सेकंड ऑर्डर करेक्शंस। तो इसी इक्वेशंस में हम फाइंड करेंगे एनर्जी एंड आइगन फंक्शंस। तो यहाँ पर ये देखें कि ये en0 तो ये रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली टर्म जीरो ऑर्डर करेक्शंस एनर्जी के लिए, और ये रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट ऑर्डर। और इसी तरीके से ये वाली टर्म जो होगी तो ये रिप्रेजेंट करेगी सेकंड ऑर्डर को। अगर कोई ये पूछे कि आप लोगों ने सॉल्व करनी है सेकंड ऑर्डर, तो इस फर्स्ट ऑर्डर तक सॉल्व करना है तो यहां तक जस्ट सॉल्व करेंगे। अगर सेकंड ऑर्डर को पूछा तो फिर यहां तक आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो हम इक्वेशंस 5 जो होगा तो इससे कंटिन्यू करेंगे। इक्वेशंस 5 हमारे पास ये है एच ऑपरेटर जो कि अनपर्टर्ब के लिए आ रहा है साई एन 2 जो फंक्शन से प्लस साई एन 1 is equal to en0 psi n2 plus en1 psi n1 प्लस en e की पावर नहीं है, जस्ट ये डिग्री है। तो इससे जस्ट हम ये ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहां से देखें कि एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है 0 1 2 जो हमारे पास आएगी तो ये 2। आगे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 7 डिक्रीज होती जाएगी तो 2 1 0। तो 0 की बजाय हम 5n लिख लेंगे, जस्ट ये लिखेंगे 5n। अब हम यहां पर ये करेंगे कि ये वाली जो इक्वेशंस है तो इस इक्वेशंस का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में लिया था तो इस इक्वेशंस का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। किसके साथ स्केलर प्रोडक्ट लेंगे? phi m के साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। तो phi m जो है तो यहां पर स्केलर प्रोडक्ट लिया phi m के साथ होल टर्म का, तो ये phi m h ऑपरेटर psi n2 प्लस phi m h ऑपरेटर psi n1 is equal to phi m en0 psi n2 plus phi m en1 psi n1 plus en, यहां पर भी प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट phi m en2 और phi n, एक m है और दूसरा n। एक चीज याद रखें, प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि श्रोडिंगर इक्वेशंस h psi is equal to e into psi। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर l sin n pi x, तो ये वाली जो वैल्यू होगी तो इस वैल्यू को हम नाम देते थे आइगन वैल्यू। तो अब ये आइगन वैल्यू तो 2 ओवर l क्या है? स्केलर है, तो ये स्केलर, ये भी हमारे पास स्केलर। ऑपरेटर को हम स्केलर के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, या ऑपरेटर को स्केलर के ऊपर अप्लाई भी करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हैमिल्टन जो आ रहा है ये एनर्जी, तो यहाँ पर जो फंक्शंस होगा तो इसके ऊपर हम ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और ये en0 en1 और en2 इसको बाहर हम लिख लेंगे एज इट इज। तो इसको यहाँ पर आगे हम सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगर प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाएं, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस इन एनर्जी एंड आइगन फंक्शंस, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस में जो आइगन फंक्शंस हमने फाइंड किए थे, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस में आइगन फंक्शंस आ रहा था। ये किस फॉर्म में था, एच एम एन, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया है, एम को एम की जगह पर यहाँ पर एल यूज कर लिया है, एल एन, और ये क्या होंगे, ये यहाँ पर एज अ फ्री इंडेक्स यूज किए हैं। अब देखें कि ये वाली जो इक्वेशंस है, तो इसके ऊपर हम ऑपरेटर किसके, ये साई एन के साथ, इसके साथ अप्लाई होगा। तो ऑपरेटर जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये एच साई इज इक्वल टू ई इंटू साई, तो ऑपरेटर को जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे साथ हमें एनर्जी मिलेगी। जो एनर्जी यहाँ पर हमें मिलेगी उस एनर्जी को ये मेंशन करता हूँ कि ये वाली एनर्जी, तो ऑपरेटर को फंक्शंस के ऊपर अप्लाई किया तो ई एम 0, तो ये एनर्जी मिली, फाई एम साई एन 2 प्लस, अब यहां पर जो ऑपरेटर है तो इस ऑपरेटर को भी अप्लाई नहीं करना। किस, इसकी रीजन क्या है, यहां पर ये फर्स्ट ऑर्डर आइगन फंक्शंस है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस इसमें आइगन फंक्शन साई एन 1, तो साई एन 1 इसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करेंगे फाई एम एच ऑपरेटर साई एन 1, तो इसकी वैल्यू यहां पर एच प्राइम एल एन ई एन 0 माइनस ई एन माइनस, जब चेंज किया है तो ये ई एल होगा, माइनस ई एल 0 और साथ फाई एल। अब ये साइन की इसी तरीके से इज इक्वल टू ई एन, तो ये ई एन 0 फाई एम साई एन 2 प्लस, अब यहां पर क्या है, ई एन को तो बाहर लिख लें, ई एन 1 फाई एम साई एन 1, तो इसकी जगह पर ये वैल्यू एच प्राइम एल एन ई एन 0 माइनस ई एल 0 फाई एल, फाई साइन की, और साथ ये वाली टर्म ई एन प्लस ई एन 2 फाई एम फाई एन, ये किसके इक्वल होगा, ये डेल एम एन के इक्वल। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज याद रखें कि ये जो हमने ऑपरेटर लिया था, तो इसके साथ भी ये प्राइम होगा, ये इसके साथ भी, यहाँ पर भी प्राइम, तो फिर यहाँ पर भी आएगा। अब ये जो हमारे पास टर्म आ रही है, तो इस टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, ई एम, इसको एज इट इज ई एम 0 फाई एम साई एन 2 प्लस, अब यहां पर देखें इस टर्म को, ये जो ऑपरेटर है इसके अलावा ये होल टर्म है, इसे ऐसे कर लेता हूं ताकि ये क्या है, यहां पर ये स्केलर, तो ये स्केलर, तो इसको भी बाहर लिख लेंगे, तो एच प्राइम एल एन ई एन 0 माइनस ई एल 0 फाई एम एच और साथ फाई एल इज इक्वल टू ई एन 0 फाई एम साई एन प्लस, अब यहां पर इसके साथ ये वाली जो टर्म है, तो ये भी एज स्केलर ही है, तो इसको ई एन 1 और ये एच प्राइम एल एन ई एन 0 माइनस ई एल 0 इनसाइड फाई एम और फाई एल,
प्लस En2, इसको मैं फाइ mn इसकी जगह डेल mn लिख दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड ऑर्डर करेक्शंस के लिए हम ये लेंगे कि फॉर सेकंड ऑर्डर करेक्शंस m इज इक्वल टू n। तो नेक्स्ट स्टेप की बजाय मैं इसी में कर लेता हूँ कि जहां पर m होगा उसकी जगह पर n, तो ये फाइ m, तो ये बन जाएगा फाइ n। इसी तरीके से यहाँ पर ये फाइ m है, ये फाइ n, और ये भी चेंज हो जाएगा, ये फाइ n, यहाँ पर ये n। तो जब हम ये लिखेंगे कि m और n, when m is equal to n, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पर जो होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 होगा तो इसको साथ नहीं लिखेंगे। अब देखें कि ये फर्स्ट फैक्टर em0, तो साथ ये भी चेंज होगा कि e, तो ये m, और ये दोनों सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी यहाँ पर हमने फाइंड करनी थी एनर्जी सेकंड ऑर्डर करेक्शंस के लिए En2, तो यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी। तो इस एनर्जी को यहाँ पर सिंपलीफाई करके लिखेंगे। ये वाली जो एनर्जी आएगी तो इस एनर्जी को यहाँ पर सिंपलीफाई करके लिखते हैं। जब हम ऐसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये En जो होगा इसको इसी साइड, En2 इसको इसी साइड, और ये वाली होल टर्म जो होगी तो इसको हम दूसरी साइड लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये फाइ n और फाइ l है, तो इस फाइ n और फाइ l को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये बन जाएगा फाइ n और फाइ l, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और साथ यहाँ पर देखें कि ये वाली जो टर्म होगी तो इसको हम HMN की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो आएगा HMN की फॉर्म में, तो ये वाली इक्वेशंस। अब इसमें एक और काम करते हैं कि अगेन हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की बात करते हैं कि H psi इज इक्वल टू E इंटू साई, ये भी फंक्शन ये सेम ही होते हैं। तो ये हैमिल्टन जो होते हैं तो ये एक्चुअली एनर्जी ही होती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो आ रही है En1, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में En1 जो है तो इसको हम ये लेंगे इज इक्वल टू HNN1, ये इसके इक्वल बन जाएगा और साथ ये ऑपरेटर आएगा। तो जस्ट हम यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो En1 की वैल्यू आएगी तो इसकी जगह पर ये पुट कर लेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशंस की बजाय यहाँ पर ही लिख देते हैं कि ये वाली इक्वेशंस, तो अब इसमें ये लिखेंगे H ऑपरेटर NN1। तो अब ये वाली इक्वेशंस जो होगी H1 की बजाय यहाँ पर ये प्राइम। अब ये वाली इक्वेशंस जो आ रही है तो इस इक्वेशंस को हम ये कहेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर करेक्शंस है। किसमें? एनर्जी में। अब इसको कुछ नाम दे दें, इक्वेशंस बी या सी का नाम दे दें, ये सेकंड ऑर्डर करेक्शन। देखें सेकंड ऑर्डर करेक्शन में हमने क्या किया है कि हमने ये लिया है m इज इक्वल टू n, तो ये सेकंड ऑर्डर करेक्शंस। लेकिन जब एनर्जी के लिए, लेकिन जब हम आइगन फंक्शंस फाइंड करेंगे तो आइगन फंक्शंस में हम ये पुट करेंगे m इज नॉट इक्वल टू n। जब ये पुट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन में आइगन फंक्शंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहां से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसमें जस्ट हमने ये किया था कि इसको पहले अपनी फॉर्म में, क्योंकि इसमें हमने वैल्यू चेंज की है तो इसे em लिखेंगे, ये फाइ m बन जाएगा, ये भी फाइ m बन जाएगी क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इससे हम फाइंड करेंगे सेकंड ऑर्डर में आइगन फंक्शंस इसी इक्वेशन से। इससे नीचे वाला जो है रफ कर देते हैं। अब स्टूडेंट हम उस इक्वेशंस की बात करते हैं जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि m इज नॉट इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n एनर्जी के लिए। तो अब यहाँ पर ये लेंगे कि m इज नॉट इक्वल टू n आइगन फंक्शंस के लिए। जब आइगन फंक्शंस के लिए लेंगे तो अब ये वाली इक्वेशन जो होगी इसको आगे हमने सिंपलीफाई कैसे करना है। इसको सिंपलीफाई करने के लिए देखें कि ये वाली जो टर्म होगी इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे एक। दूसरा, जब हमारे पास m इज इक्वल टू n था तो ये डेल mn ये 1 के इक्वल। लेकिन जब हमारे पास ये होगा कि m इज नॉट इक्वल टू n तो फिर यहाँ पर ये
जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा, दूसरी बात, जब हम इसको यहां पर इस साइड लेकर आएंगे तो ये वाली टर्म देखने और ये दोनों टर्म देखने, तो इनमें, इन दोनों टर्म में फाई एम साई एन टू दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन होगा तो इनसे हम क्या कर लेंगे, यहां पर कॉमन लेंगे। तो इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो इसे डायरेक्ट लिख दूं, यहां पर ये रहेगा ई एम जीरो और इस साइड से माइनस ई एन जीरो। कॉमन क्या लिया है इन दोनों में, फाई एम साई एन टू, ये इन दोनों में से कॉमन ले लिया। ये वाला फैक्टर जीरो हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब साथ ये वाला फैक्टर रह गया है और साथ ये दो फैक्टर रह गए, तो इन दोनों फैक्टर को, क्योंकि हमने जस्ट ये वैल्यू फाइंड करनी है, हमें रिक्वायर्ड है, फंक्शन रिक्वायर्ड है, तो इस होल टर्म को इस साइड लेकर जाते हैं। पहले प्लस वाला फैक्टर, तो प्लस वाला फैक्टर ई एन वन एच प्राइम एल एम ई एन जीरो माइनस ई एल टू माइनस ई एल जीरो फाई एम फाई एल माइनस, अब ये वाला फैक्टर लिखेंगे, ये इधर अगर माइनस हो जाएगा, माइनस एच प्राइम एल एम ई एन जीरो माइनस ई एल जीरो और साथ फाई एम एच प्राइम फाई एल, ये वाला फैक्टर हमारे पास रहेगा। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने फाइंड करना है आइगन फंक्शंस फाइंड करना है। जब आइगन फंक्शंस फाइंड करना है तो एनर्जी की जो टर्म आएगी उसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे। एनर्जी की टर्म ये वाली आ रही है तो इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो फाई एम साई एन इज इक्वल टू ई एन वन एच प्राइम एल एम ई एन जीरो माइनस ई एल जीरो फाई एम फाई एल माइनस, और साथ जब डिवाइड किया है ई एम जीरो तो ये आ जाएगा ई एम जीरो माइनस ई एन जीरो, इसके साथ यहां पर हमने डिवाइड कर लिया है, माइनस एच प्राइम एल एन ई एन जीरो माइनस ई एल जीरो। तो इसके साथ जब डिवाइड करेंगे, ये m है, इसके साथ जब डिवाइड किया तो ये स्क्वायर, टू टाइम लिखने की बजाय इसका स्क्वायर लिख लें, और साथ ये फाई एम एच प्राइम फाई एल। अब ये वाली इसी इक्वेशंस जो होगी तो इसी को चेंज करेंगे, ये जो इक्वेशंस आ रही है तो इसी को चेंज करेंगे। इसमें चेंज क्या करना है, अभी हमने प्रीवियस इक्वेशन में ये लिखा था ई एन वन जो है, तो ई एन वन को हमने रिप्रेजेंट किया था, उसकी जगह ये यूज किया था एच एन एन, तो यहाँ पर ई एन वन, तो इसकी जगह पर हम ये यूज कर लेंगे एच एन एम, एच प्राइम एन एम, फाई एम और फाई एल, तो इसकी जगह पर इसे ऐसे लिख लेते हैं कि ये है डेल एम एल के इक्वल है। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है फाई एम, तो इससे हम ये लिखेंगे कि ये इक्वल है, जैसे ये चेंज किया है तो इसकी जगह पर हम ये लिख लेंगे ये एच प्राइम एम एम के इक्वल है। लास्ट एक स्टेप हमने ये करना है कि हमने फाइंड करना है इसमें वैल्यू साई एन टू फाइंड करना है, तो साई एन टू जब फाइंड करेंगे तो इसका हम लेंगे स्केलर प्रोडक्ट। जब इसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो इसका स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास ये आएगा